चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। आप यहाँ पे स्टाफ हो ना? जी हाँ, हॉर्टिकल्चर में सुपरवाइज़र हैं। सुपरवाइज़र हैं आप। मुझे ये बताइए, जैसे और लोगों ने तो हमें कुछ कुछ चीज़ें बताई, मुझे मुख्यतः ये बताइए कि कब से समय का ध्यान रखा जाए, मतलब कब से कब तक पेड़ लगाने का वक्त होता है? जैसे पेड़ लगाने के लिए हम मेंटली, शारीरिक और स्थली तैयारी करते हैं। अच्छा। जैसे पेड़ पहला तो होता है गड्ढे खोदना, हाँ हाँ। कहाँ पेड़ लगाना है। उस गड्ढे की खुदाई के लिए हमारा समय शुरू होता है मई और जून, जब हार्ड गर्मी पड़ने लगती है उसी समय? हाँ, तो अच्छा। 3 बाई 3 फीट, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा, गिलास नुमा हो जाएगा वो। और 3 फीट लंबा भी क्या? हाँ, गहरा और चौड़ा। उस लंबा के गोल में होगा तो लंबा तो बनेगा नहीं, गोल बनेगा। हाँ। उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। खूब जलता है वो। मतलब एक तरीके से जो गोला होता है हाँ, उसका 3 फीट डायमीटर होता है। हाँ, और ऊपर 3 से- फीट गहरा। हाँ, अच्छा। तो खुदाई होगा तो गिलास बन जाएगा वो। ग्लास, हाँ। तो खोद करके उसकी दो भाग में मिट्टियाँ की जाती है कि 9 इंच तक की मिट्टी को एक तरफ ठीक गड्ढे के नीचे किनारे पर रखा जाता है, और 9 इंच के बाद की मिट्टी को गड्ढे से थोड़ा दूर, 1 फीट दूर रखा जाता है। क्यों कि वो ये वही मिट्टी ना जो वहाँ से निकली है? वहाँ वही मिट्टी अच्छा, जो अच्छा। ऊपर 6 इंच वाली मिट्टी होती है, जीवांश युक्त होती है, खाद वगैरह इसको मिला रहता है। ओके। तो जब गड्ढे की भराई होती है हाँ। तो इसी ऊपर वाले मिट्टी को हम लोग नीचे डालते हैं। अच्छा, और फिर नीचे वाली जो मिट्टी होती है उसको ऊपर डालते हैं, क्योंकि खाद बदल देते हैं। भोजन पेड़ को वही नीचे से शुरू होता है, ऊपर से नहीं। क्या उसके बात बाद हम काम करते हैं अपना, तो ये भी जीवांश युक्त हो जाता है। अच्छा, मतलब हम जितना मिट्टी निकाले उसका ऊपरी जो आधा मिट्टी है छः उसको, फीट- हाँ, 6 इंच तक 6 इंच का, उसको निकालने के बाद जब भराई एक होती तरफ है कहीं सजा कर रख देते हैं, उसको पहले डालते हैं। और जो उसके नीचे का जो 6 इंच वो थोड़ा दूर रखते हैं, जिसमें कुछ मिलाते हैं क्या? नहीं, अभी उसी तरह से भराई हो जाए। अच्छा, यानी चेंज कर देते हैं, चेंज ऊपर का नीचे, नीचे नीचे का ऊपर, राइट। और अगर कहीं दीमक का संशय है, दीमक युक्त एरिया है, तो फालीडाल एक पाउडर आता है। पहले गैमेक्सिन आता था, बंद हो गया है। फालीडाल फालीडाल, हाँ। 50 ग्राम हर गड्ढे में दीवालों पर भुड़का दिया जाए। अच्छा, छिड़क दिया जाता है, जिससे कि जीवाणु जो हैं मर जाते हैं और दीमक आने की संख्या। अच्छा, एक बात हमें बताइए कि जैसे मई और जून में खद कर ऐसे तैयार कर दिए, ठीक है ना, कि सूखा, और जब पेड़ हम लगाते हैं तो उस समय ये चीज़ें व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। पेड़ लगाने का उपयुक्त समय क्या होता है? पेड़ लगाने का उपयोग है, देखिए हम लोग मानसून का इंतजार करते हैं। मानसून का? मानसून। हाँ हाँ। क्यों कि पानी, पौधों को पानी देना होता है, पेड़ में नमी चाहिए, तो उस स्थिति को देखते हुए टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है। तो 22 जून से मानसून आने लगता है, जुलाई से हम लोग शुरू कर देते हैं। अच्छा, जुलाई से स्टार्ट कर देते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, जाड़ा पड़ने के पहले तक लगाया जा सकता है पेड़। अच्छा, यानी लगभग आप चले जाएं अगस्त सितंबर तक जी, पेड़ लगा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा गुड चांस आपको मिलता है बसंत ऋतु का। अच्छा। फरवरी और मार्च में 20 दिन मिल जाए, 15 दिन मिल जाए। हाँ। अगर टेम्परेचर नहीं उठता है तो महीने भर भी जा सकता है, उसमें भी लगाया जा सकता है। चलिए। और पेड़ लगाने में सावधानी ये बता जाए कि जो मिट्टी में फुटबॉल बनता है या गिलास कहा जाए, जो जड़ की मिट्टी बनती है, उस मिट्टी को लगाते समय पिंडी फूटना नहीं चाहिए, वो फुटबॉल। अच्छा, जिसमें वो बंधा है उसका? बंधा है जो ओके, जिस रूप में आपसे मिलता है लोगों को। मिलता है, एकदम फूल की तरह उसको उसी तरह से वहाँ रखा जाए, अच्छा। और उसके चारों तरफ एयर टाइट खूब दबा दिया जाए, क्योंकि प्रकृति का ऐसा वरदान है कि वो अपने आप पानी लेता है। हमारे बाल्टी वाला पानी देने से कोई मतलब नहीं। अच्छा, पानी कब कब डालते हैं? पानी कितने दिनों पर डालना चाहिए? जैसे आज पौधरोपण हो गया, हम्म। आज लगा दिए। अगर टेम्परेचर मानसून सही है, बरसात हो रही है, तो हफ्तों भर नहीं देना है, नहीं हर एक दिन के बाद दूसरे दिन पानी पानी देना चाहिए। और पानी हजारा से या लोटा से दिया जाए, बाल्टी वगैरह से नहीं। बच्चा जैसे चम्मच से दूध पीता है, उसी फिर तरीके। छोटी गिलास से पीता है,
फिर बड़ी गिलास से पीता है। इसका ध्यान रखा ये जाए, ध्यान रखना। मतलब उसे एक ट्रीटमेंट एक बच्चे की तरह मिले। बच्चे की तरह, क्योंकि अगर बाल्टी से डाल देंगे ना तो नीचे अगर आपका गड्ढा एयर टाइट नहीं है तो मिट्टी नीचे जा कर के जो गड्ढे का जो गिलास नीचे वाला पेड़ है वहाँ पानी जमा हो जाएगा। और इधर जड़ें कटी, हजारों जड़ें हमारे बाल की तरह होती हैं। जब खुदाई करने वाला माली बंधु पेड़ खोदता है तो हजारों जड़ें कटी होती हैं और डायरेक्ट पानी के संपर्क में जाने पर कैंसर का रूप बन जाता है। कैंसर का रूप। कहते हैं लोग कि अरे हमारा 6 महीना पेड़ जियल ओकरे बाद मर गया। हाँ हाँ, तो यही होता है, हम ध्यान नहीं देते, वहाँ पानी इकट्ठा हो गया होगा, जो इसके में ऊर्जा है इससे अपना वो जिंदा रहा। इसके बाद अच्छा, जैसे माली बंधुओं से बात हुई थी मेरी, तो उसमें उन्होंने बताया कि गड्ढा खोदने के 12-15 दिन बाद पेड़ लगाना चाहिए। हाँ हाँ, वही बताया ना, महीना 2 महीना वो तो खूब उसको सुखवाया अच्छा, जाता है, जो लोग जलाया जैसे जाता है। अभी मान लीजिए कि बरसात और के इस समय में, जैसे हाँ इस समय नहीं है हमारे पास तत्काल, हाँ, और हम 3 फीट भी नहीं खोद पाएंगे क्योंकि जहाँ नीची ऊंची ज़मीन है पानी भी आ सकता है। तो इस समय अब क्या करना इस चाहिए? समय हमें बस 2 फीट 1.5 फीट खोद कर गड्ढे खोद करके पेड़ लगा दिया जाए। तुरंत या थोड़ा इंतजार करना तुरंत। चाहिए कुछ दिन? तुरंत लगा दिया जा, या समय मिल जाता है छोड़ दिया जाता है तो अच्छा, 4-5 दिन 6 दिन 10 दिन के लिए अगर छोड़ दें, बहुत अच्छा। और उस समय जब लगाना हो तब बीज लेकर जाएं, तब या बीज को भी ले जाकर कुछ देर के लिए बीज ले जा रखें। करके देखिए उसको रेस्टिंग चाहिए। अगर अच्छा। तत्काल खुदा हुआ है, नहीं बिक्री करने वाले लोग जो है हाँ हाँ, अब लगभग वो रेस्टिंग पौधों का 8 दिन का देते हैं। अच्छा, और 8 दिन के बाद ही बेसिकली बिक्री करनी चाहिए। बिक्री होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग इतने ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं कि तुरंत लिया और तुरंत लगा दिया। लेकिन हम लोग निवेदन करते हैं कि अच्छा। आप ले जाइए इसको और रखिए। छाए में बिजली पंखे से दूर हाँ। लेटा करके 45 अंश पे रख दीजिए और बोरा जूट का कपड़ा या घास से ढक करके उस पर पानी छिड़कते रहें। राइट, चलिए, जो है स्वतंत्र हो जाता है और वहाँ का हवा पानी लेकर के आप जाने सुपरवाइज़र जी ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से पेड़ों को आप शिशु सेवा के रूप में स्वीकार करते हुए उसे लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चीज़ें जानते हैं सुपरवाइज़र जी से, ज़रा हमें बताइए तो इसको, ये क्या है? ये ट्री गार्ड पेड़ों का रक्षक। अच्छा, ये हम लोग खुद अपना डिजाइन किए हैं, हाँ हाँ, जिसकी ऊंचाई लगभग 7-8 फीट हो जाती है। 6 फीट इसकी जाली की हाँ हाँ, और 18 इंच से लेकर 20 इंच तक का उसमें पाया होता है। ओके, 3 पाया का 4 पाया का, जिससे जैसे ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये ठीक है, टी टाइप बना देते हैं नीचे में। हाँ हाँ, ये पाया है, हाँ, ओके, जो ये पोर्शन नीचे, जाम कर दिया जाता है इसको। ओके, अब जाम करने की विधि हम लोग कहीं सीमेंट से जाम करते हैं, कहीं ईंटा पत्थर से ही जाम करते हैं, क्योंकि गाय लोग, सांड लोग या अपने दुश्मन लोग इसको ढकेल करके पेड़ों को नुकसान कर देते हैं। उससे बचाया जा उससे सके। बचाया जाता है। ये बताइए कितना, ये किस, जैसे कोई जानना चाहे कि वो ये कैसे व्यवस्थित करे तो कितने, कहाँ बनता है, ये कैसे मिलता है? वेल्डर लोगों से संपर्क करेंगे तो उसमें 3 चीज़, एक जाली लगती है, हाँ हाँ, बर्फी जाली इसको हम लोग बोलते हैं, एक पट्टी लगती है आधी इंची की। क्या इसको कौन सी जाली बोलते हैं? बर्फी कटिंग। बर्फी कटिंग, अच्छा 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 अच्छा, ओके, और ये जो है आपका पट्टी है 3-4 भाग में। वेल्डर खूब अच्छी तरह जानता है, उसको फोटो दिखाने पर वो बना देता है। ये लगभग कितना पड़ता है, ये इसका किस तरीके से? ये वजन के हिसाब से वो लोग लेते हैं। हाँ हाँ, जैसे कोई 18 किलो में बना देता है, कोई 14 किलो में बना देता है, कोई 20 किलो में बना देता है, जैसी गेज की जाली मिल गई। अच्छा, लगभग कितना इसका चार्ज पड़ता होगा? चार्ज जो रेट आता है, जैसे जो अगर 70 रुपये किलो का है तो वही पर किलो के हिसाब से, और उस पर 100-200 रुपये मजदूरी अपना रख लेते हैं। यानी अगर 13 किलो का है, हाँ, तो 13 से 91 मतलब 910 रुपये। हाँ हाँ, अच्छा, 1500 से मतलब 2000 के लगभग में एक पड़ता है। चलिए, लेकिन कईयों पेड़ को जन्म दे सकता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक बार पेड़ अगर बड़ा हो गया तो आप इसको प्रॉपर्ली निकाल कर दूसरे पेड़ के लिए यूज कर सकते हैं। उपयोग कर सकते हैं। बहुत और बहुत साल का साल इसकी पेंटिंग होती रहती है तो जंक से इसकी जंक। लाइफ बढ़ती है।
अच्छा, जंग से मतलब बचाया जा सके। बचाया जा सकता है, इसलिए चलिए, कर देना चाहिए। ध्यान रखिए दर्शकों। ठीक है सर।